नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य रिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामकृष्ण चिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है 2.5 दिन का झोंपड़ा। जो भी दोस्त देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखिए दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश के अंदर एक शासक हुए हैं जिनका नाम है विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है और बिशल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिशल देव। रीट में तो विद्यार्थियों ये प्रश्न भी पूछा गया कि कवि बांधव के नाम से अजमेर के किस चौहान शासक को जाना जाता है? तो विग्रह राज चतुर्थ को जाना जाता है। अच्छे से सुनना, अजमेर के चौहान वंश के राजा विग्रह राज चतुर्थ कवि बांधव बिशल देव जो है, इन्होंने अजमेर शहर के अंदर, अजमेर शहर के बारे में भी आपको बता देता हूं, अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। अजमेर शहर के अंदर अजमेर के चौहान वंश की राजधानी भी अजमेर रहा था। अजमेर के अंदर कंठाभरण नाम से एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। संस्कृत पाठशाला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अजमेर के चौहान वंश के राजा विग्रह राज चतुर्थ कवि बांधव बिशल देव जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने अजमेर के अंदर कंठाभरण नाम की एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। और दोस्तों, तराइन के युद्ध करने वाले शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, भारत के अंदर दास या गुलाम वंश के संस्थापक, मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात लगभग 1193 ईस्वी के अंदर ये जो अजमेर की संस्कृत पाठशाला है, कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला जो है, इसको तुड़वा दिया। और विद्यार्थियों, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके यहां पर राजस्थान की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यहां एक मस्जिद बनवाई और जो मस्जिद बनवाई गई वो मस्जिद राजस्थान की पहली मस्जिद है। और खास बात ये भी विद्यार्थियों की, राजस्थान की पहली मस्जिद जो है, इस मस्जिद के ऊपर फारसी भाषा के अंदर अभिलेख भी लिखवाए गए। तो मैं एक जगह लिख देता हूं, इस राजस्थान की प्रथम मस्जिद के ऊपर फारसी भाषा में अभिलेख लिखवाए गए। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों कि राजस्थान के अंदर यदि सबसे पहले यानी कि फारसी भाषा के अंदर यदि अभिलेख कहीं से मिले हैं तो वो इसी अजमेर की संस्कृत पाठशाला जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद के अंदर कन्वर्ट हुई है, इसके अंदर सबसे पहले हमें राजस्थान के अंदर फारसी भाषा के अभिलेख मिले हैं। अब हमारा टॉपिक ये विद्यार्थियों की हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये जो राजस्थान की पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद जो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके बनवाई गई, इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और हमारा प्रश्न ये दोस्तों कि इस राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? तो आप इस बात को भी अच्छे से सुनेंगे। चलिएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है तो सुनिएगा विद्यार्थियों। पर्सी ब्राउन, एक नाम आता है पर्सी ब्राउन। ये पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन कहते हैं कि ये राजस्थान की जो पहली मस्जिद है, ये राजस्थान की जो पहली मस्जिद है, इसके अंदर एक मुस्लिम संत हुए पंजाब शाह, एक मुस्लिम संत हुए विद्यार्थी जिनका नाम है पंजाब शाह। पंजाब शाह मुस्लिम संत जो है, इनका 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है। इस वजह से राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है, इस राजस्थान की प्रथम मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ऐसा पर्सी ब्राउन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सी ब्राउन के अनुसार राजस्थान की प्रथम मस्जिद में वर्तमान में पंजाब मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है। इस वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। एक तथ्य और देखिए, जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल विद्यार्थियों, जॉन मार्शल के अनुसार ये जो राजस्थान की पहली मस्जिद जो है, इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर हुआ, ऐसा जॉन मार्शल कहते हैं। 2.5 दिन के अंदर इस राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इसका वास्तुकार जो है, इसका वास्तुकार था विद्यार्थियों अब्बू बक्कर जो है इसका वास्तुकार था। और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े में जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े में 16 खंबे हैं। इस वजह से विद्यार्थियों खास बात यह भी है कि इसे 16 खंबों वाला महल भी कहा जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि नागौर में जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है, इस अमर सिंह राठौड़ की छतरी के अंदर भी 16 खंबे हैं। और यहाँ इस राजस्थान की प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इसमें भी 16 खंबे विद्यार्थियों, 16 खंबों वाला महल के नाम से जाना जाता है। और अभी मैंने आपको बताया अब्बू बकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। एक खास बात यह दोस्तों कि ये जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद
यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। यदि मैं इसके बारे में एक बात और बताऊं तो ध्यान से सुनना। कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल टोड ने जब राजस्थान की इस प्रथम मस्जिद को 2.5 दिन के झोंपड़े को देखा तो कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी सुरक्षित और प्राचीन और सुंदर इमारत जो आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन, सुंदर और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी, ऐसा कर्नल टोड जो 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहते हैं। एक बात और सुनिए विद्यार्थियों, ये जो अजमेर के चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ जो है, जिन्हें कभी बांधो कहा जाता है, बिसल देव के नाम से जाना जाता है, ये संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे। और इनके बारे में किलहोर्न ने तो यह तक कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ जो है उन हिंदू शासकों में से एक शासक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किलहोर्न ने यह कहा है कि यह उन हिंदू शासकों में से एक शासक है जो कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। तो संस्कृत का विद्वान होने की वजह से विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था विद्यार्थियों हरकेली। कहीं कहीं किताबों के अंदर मिलता है हरिकेली, पर वैसे इसका सही नाम अगर मैं आपको बताऊं तो सही नाम दोस्तों हरकेली है, हरिकेली नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, हरकेली इसका सही नाम है। तो हम बात कर रहे हैं अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की बात कर रहे हैं, तो एक बात यहां से भी जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों। विग्रहराज चतुर्थ का ये जो नाटक हरकेली नाटक जो है, इसकी आधी पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी हुई है। तो आधी पंक्तियां जो है, वो आधी पंक्तियां ब्रिस्टल लंदन में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है। समुद्री यात्रा के द्वारा पहला भारतीय जो इंग्लैंड गए, जिनका नाम राजा राम मोहन राय, उस राजा राम मोहन राय के ब्रिस्टल लंदन में जो स्मारक बना, उस स्मारक पर इस हरकेली नाटक की आधी पंक्तियां जो है वो लिखी गई है विद्यार्थियों। तो ये जितने भी तथ्य है जो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए, ये विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतने विद्यार्थियों, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।